कॉमर्स की 5 यूनिट जो आपको जेआरएफ दिला सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। बट इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और न्यूमेरिकल्स आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के न्यूमेरिकल कर जाओगे तो 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। एंड फिर इसके बाद हमारी यूनिट आती है यूनिट नंबर 4 फाइनेंस। अगेन एक लेंदी यूनिट है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। बट अगर आप इसको सिस्टमेटिकली कवर करते हैं, वेटेज वाइज कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, तो आपको 30 to 40% पोर्शन से 70 to 80% अपने पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पेपर 1 में भी आता है, तो एक ही यूनिट से आपकी 2 यूनिट तैयार हो जाती हैं एंड आपको लगभग 10 से 12 नंबर का एज यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप इस यूनिट को कवर करते हैं तो आपको फर्दर भी बहुत हेल्प करने वाली है ये यूनिट। और इसमें से भी कुछ चुनिंदा टॉपिक के न्यूमेरिकल आते हैं, 2 से 4 टॉपिक होते हैं। प्रॉपर्टीज अजम्पशंस बेस्ड ही सारे के सारी यहाँ पे यूनिट रहती है, ये चीज आपको कवर करनी होती है। देन इसकी यूनिट है जो हमें कवर करनी है ध्यान से, वो है हमारी यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। 10 एक्ट है, बहुत डिटेल में कवर करने हैं क्या? नहीं। पेनल्टीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कवर करते हो, जैसे कि हमारे जो एक्ट कब बने थे, कब उनको जो है एनफोर्स किया गया था, क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडीज हैं, और उसके बेसिस पे हम सारी चीजें पढ़ते हैं, जो वो कवर करना है आपको। इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करने हैं एंड यू आर गुड टू गो फॉर दिस यूनिट। एंड देन हमारी एक यूनिट आती है यूनिट नंबर 10 टैक्सेशन। टैक्सेशन यूनिट बहुत वास्ट है, बट इसको अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, एक 5 हेड्स ऑफ इनकम और बाकी बचा हुआ पोर्शन अलग। बाकी बचा हुआ पोर्शन आपका कम समय में कवर होगा और आपको 8 से 9 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। 5 हेड्स ऑफ इनकम, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली बनते हैं, बट येस टाइम उतना ही लगता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स बाकी यूनिट को कवर करने में लगेगा, बाकी यूनिट के 50% पोर्शन को। तो पोर्शन जो है वो आप अच्छे से सिलेक्ट करो, वो वाइजली सिलेक्ट करो, प्रीवियस ईयर बेसिस के ट्रेंड पे सिलेक्ट करो। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं प्रीवियस 12 ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे बताई हैं, इनको फॉलो करिए, बहुत अमेजिंगली आपको जो है रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।